अब देखो जरा, ये वाला जो इक्वेशन है इसमें क्या गिवन है, AC इज इक्वल टू BC, तो BC की जगह क्या मैं AC रख सकता हूं, है ना। हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ आर्यन शुक्ला, वेलकम टू शुक्ला लर्निंग पॉइंट। तो यार आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 की वो PYQ MCQ सीरीज चल रही थी ना, उसको कंटिन्यू करेंगे। और आज ट्राइंगल्स चैप्टर 6, ठीक है, चैप्टर 6 ट्राइंगल्स क्लास 10 के प्रीवियस ईयर MCQ। भैया मैंने जेन्युइन MCQs लिए हैं, हर पेपर में से चेक करे हैं, तो जो 1 मार्क के क्वेश्चन है मैंने वो लिए हैं, ठीक है। तो वो सारे मैं आपको आज कराने वाला हूँ, ठीक है। इससे और भी कई क्वेश्चन है, 2 मार्क के भी हैं, 3 मार्क के भी हैं, लेकिन वो मैंने अभी नहीं लिए क्योंकि भैया मैं कराई प्रीवियस ईयर MCQ रहा हूँ, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तब बाद में देखेंगे, उनको भी कराना है, ठीक है, तो वो बात की बात है, लेकिन अभी जो करा रहे हैं वो देख लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Sides of two similar triangles are in the ratio 4:9. Areas of these triangles are in the ratio. तो पॉज करें वीडियो को और ट्राई करें। तो देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, 2 सिमिलर ट्राइंगल का साइड का रेशियो दिया है। और अब देखो थ्योरम है ना, कि जो साइड का रेशियो होगा अगर उसका आप स्क्वायर कर दोगे तो वो उन ट्राइंगल्स के एरिया का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। मान लो ये 2 ट्राइंगल हैं, अरे भैया ये बहुत छोटा हो गया। मान लो ये 2 ट्राइंगल हैं, ये 2 ट्राइंगल हैं, तो इनकी जो 2 साइड का मतलब इनकी साइड का जो करस्पॉन्डिंग रेशियो होगा, अगर उसका आप स्क्वायर कर दोगे, अगर इसका आप स्क्वायर कर दोगे तो जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, इनके एरियाज का रेशियो। तो इनका जो रेशियो होगा, मतलब अगर जब आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो जो रेशियो आएगा स्क्वायर करने के बाद वो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो आएगा। और भाई ये पूछ रहा है तो इनका स्क्वायर करो तो आ जाएगा 16/81, 4/9 का रेशियो 16/81। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आ जाओ भाई सेकंड क्वेश्चन पे। If the ratio of corresponding sides of two similar triangle is 2:3, इस बार फिर से आपको साइड का रेशियो गिवन है, तो अब आपको पेरीमीटर का रेशियो बताना है उन दोनों ट्राइंगल्स के। उन दोनों ट्राइंगल्स के पेरीमीटर्स का क्या रेशियो आएगा। पॉज करें, ट्राई करें। भैया देखो हर क्वेश्चन जैसे ही आप पढ़ोगे तो आपको पहले खुद से ट्राई करना है, भले ही आए नहीं आए कोई मतलब नहीं, पहले ट्राई करके देखो। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, स्किप कर दो उस क्वेश्चन को, और अगर नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर, मतलब मैं सॉल्व करवाऊंगा ना तब देख लेना तो आ जाएगा, लेकिन ट्राई करना जरूरी है, ट्राई करना कंपलसरी, ठीक है। चलो तो देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो गिवन है, और ये बात याद रखना कि जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वही पेरीमीटर का रेशियो भी होगा उन ट्राइंगल्स का। अगर यहाँ पर एरिया का रेशियो पूछता तो क्या करते, अपन इसका स्क्वायर कर देते तो एरिया का रेशियो मिल जाता, है ना, स्क्वायर करके जो भी आता तो एरिया का रेशियो आता। लेकिन जो साइड का रेशियो वही 2 ट्राइंगल के पेरीमीटर का रेशियो, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर भैया 2:3 आएगा, 2:3। और ये फिलअप टाइप क्वेश्चन है, मैंने जैसा कि आपको बताया मैंने 1 मार्क क्वेश्चन सारे के सारे लिए हैं, ठीक है। तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ भैया थर्ड क्वेश्चन। द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 3:4। इस बार फिर से भैया वही साइड का रेशियो गिवन है, आपको एरिया फाइंड मतलब एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो क्या करना है, 3/4, 3:4 का मतलब 3/4। इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो 3 3 9 और 4 4 16, तो ये क्या आ गया 9:16। तो जब आप स्क्वायर करोगे तब आपको क्या मिलता है, एरिया ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का रेशियो, उन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, है ना। कब मिलेगा, जब उन दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हो और उसे आप स्क्वायर कर दें तो आपको एरिया का रेशियो मिल जाएगा, और इसलिए इसका आंसर 9:16 हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 25 सेंटीमीटर। मतलब 2 सिमिलर ट्राइंगल हैं, एक का है 25 और एक का है 15 सेंटीमीटर, ये पेरीमीटर गिवन है। If one side of the first triangle is 9 centimeter, then the corresponding side of the second triangle is, यानी कि इस साइड के करस्पॉन्डिंग जो साइड होगी उसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है, और आपको पेरीमीटर गिवन है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो साइड करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा, अगर 2 सिमिलर ट्राइंगल हैं
उनकी दो करस्पॉन्डिंग साइड होंगी और जो दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो होगा वही पेरीमीटर का रेशो होगा उन दोनों ट्राइंगल के। तो अब देखो भाई, जो पेरीमीटर का रेशो होगा 25/15, वही साइड का रेशो होगा 9 कुछ, और जो अपन को नहीं पता उसको अपन ने x मान लिया, 9/x है ना, करस्पॉन्डिंग साइड है। तो अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई होकर चला जाएगा 25x और ये हो जाएगा 15 × 9, तो x = 15 × 9/25 और ये हो गया 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा, x हो गया 3 9 ज़ा 27/5, तो x जो आएगा आपका वो आएगा 5.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो 5.4 सेंटीमीटर। अब देखो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन देख लो फटाफट। इन फिगर ABC, देखो मैं फिगर बना देता हूँ। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट C। C पे राइट एंगल है, तो जो फिगर है देखो मैं बना देता हूँ अभी। तो फिगर है ये वाला, यानी कि यहाँ पर AC इज इक्वल टू BC, ये पहला ऑब्जर्वेशन देख लो, AC इज इक्वल टू BC पहला इक्वेशन, ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है। तो ये है डायग्राम और ये है AB, ये है AC और ये है BC, एंगल C है राइट एंगल। तो अब हमें रिलेशन निकालनी है। तो रिलेशन देखो, सबसे पहले क्या करें, हाइपोटेन्यूज देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा AB का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू ये दोनों साइड का एडिशन करके स्क्वायर है ना, जैसे AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। अब देखो जरा ये वाला जो इक्वेशन है इसमें क्या गिवन है, AC इज इक्वल टू BC, तो BC की जगह क्या मैं AC रख सकता हूं, है ना। तो देखो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ऐसे का ऐसे ही है, BC की जगह मैं AC रख सकता हूं, तो प्लस AC और होल स्क्वायर, क्योंकि BC की जगह मैंने AC रखा और उस पे स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो देखो ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज 2 टाइम्स AC स्क्वायर, देखो AB स्क्वायर इज 2 टाइम्स AC स्क्वायर, तो यही इसका आंसर होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, लेट ट्राइंगल ABC be similar to triangle DEF and their areas be respectively 81 centimeter square and 144 centimeter square. If EF is 24, यानी कि इसकी साइड आपको गिवन है EF, तो EF के करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी BC, है ना, then length of side BC is, length of side BC पूछा है। देखो मैं आपको ट्राइंगल बना के दिखा देता हूँ, ये है A, ये है B और ये है C, और ये है D, ये है E और ये है F। तो देखो EF के करस्पॉन्डिंग BC, तो आपको साइड निकालना है। अब आपको क्या गिवन है इसमें, एरियाज गिवन है, और एरियाज का रेशो और साइड का रेशो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो में है कोई रिलेशन, है ना। देखो क्या रिलेशन है देखते हैं, BC/EF, देखो BC स्क्वायर का मतलब देखो BC/EF का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रेशो, मतलब रेशो ऑफ एरियाज, है ना। और रेशो ऑफ एरियाज क्या आएगा, देखो 81 सेंटीमीटर इज फॉर ABC, तो 81 ले लो, रेशो ऑफ एरिया इज ऑलरेडी गिवन, अपन निकाल सकते हैं 81/144, ठीक है। अपन ने क्या किया था ये निकालने के लिए, इसका स्क्वायर किया तब ये आया, है ना। तो अब अपन को BC निकालना है, तो BC तो ऐसे ही बने रहा, BC तो अपन को पता ही नहीं है। EF की वैल्यू गिवन है 24, तो 24 × 24 इज इक्वल टू 81/144, ठीक है। तो अब BC स्क्वायर क्या होगा, इसकी इक्वल होगा 81 × 24 × 24/144। अच्छा 144 को we can write it as 12 × 12 because 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा, ठीक। तो BC स्क्वायर क्या आ जाएगा, 81 × 2 × 2। अच्छा 81 को अपन 9 × 9 लिख सकते हैं, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा। यहाँ पर स्क्वायर है तो इधर आप रूट लगा सकते हो, है ना, इधर आप रूट लगा सकते हो, यहाँ से स्क्वायर जब हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, तो रूट 9 × 9 × 2 × 2, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो BC जो है 9 × 2 आ गया, तो BC क्या आएगा 18 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो गया 18 सेंटीमीटर। तो देखो 7th क्वेश्चन देख लो फटाफट से जल्दी।
पहले खुद से ट्राई कर लो, वीडियो पॉज करो, और अगर नहीं हो मतलब ट्राई करने के बाद नहीं आए तो फिर देख लेना। इन फिगर MN is parallel to BC, ठीक है, AM is to MB is given to be as 1:2। तो अब आपको इसका रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN, ये वाला ट्राइंगल, और डिवाइडेड बाय इस पूरे ट्राइंगल का जो एरिया है उसका रेशियो, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, अब यहाँ पर अगर देखो आपको AM और AB का रेशियो गिवन होता तो आप डायरेक्टली कर सकते थे, डायरेक्टली आप क्या कर सकते थे, उसका स्क्वायर कर सकते थे। किसका, अरे बोलो भाई किसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर करते, ये जो AM अपॉन AB का स्क्वायर होता उसका स्क्वायर कर देते तो आपको एरिया का स्क्वायर मिल जाता है ना। लेकिन यहाँ पर AM is to MB गिवन है, तो अब देखो कैसे निकालेंगे। तो MB अपॉन AM ले लेंगे अपन, so MB upon AM will be 2/1। अब इन दोनों इक्वेशन में 1 ऐड करो, क्या करो, 1 ऐड, so MB by AM plus 1 is equal to 2/1 plus 1। इससे इसको कोई अंतर नहीं पड़ेगा, +1 ऐड कर दिया तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो +1 कट जाएगा तो इक्वेशन वही रहेगा, लेकिन अपन को +1 करना पड़ेगा क्योंकि अपन को AM अपॉन AB का रेशियो चाहिए, तभी अपन एरिया का रेशियो निकाल सकते हैं। अभी मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, इसकी जरा इंक खत्म होने जा रही है, ठीक है। तो देखो अब जब आप इसको प्लस करोगे तो क्या आएगा, ये MB प्लस AM अपॉन AM इज इक्वल टू, ये क्या आएगा बोलो, 2 + 1/1 है कि नहीं। अब देखो MB प्लस AM क्या होगा, MB प्लस AM इज AB, तो क्या ये AB आ गया और क्या ये AM है, ये तो AM है, ये अपॉन 2 + 1 3/1, 3/1 आ गया। तो ये किसका रेशियो आ गया, AB is to AM का रेशियो आ गया 3:1। तो क्या इसको अपन AM is to AB का रेशियो भी लिख सकते हैं 1:3, लिख सकते हैं ना यार, है ना। तो अब ये जो है AM अपॉन AB जो है क्या है 1/3। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN, क्योंकि देखो AM अपॉन MB क्यों लिखा, क्योंकि AMN एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN पहले है और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाद में है। तो जो ऊपर है, ऊपर वाली साइड AM, ऊपर वाले ट्राइंगल की साइड, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB, तो AM अपॉन AB आपको लेना पड़ेगा। अब जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो क्या आ जाएगा 1/9। क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्राइंगल ABC, AB is 6√3। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, एक ट्राइंगल है ABC, लेकिन डायग्राम अभी बनाएंगे, रुको पहले पढ़ो क्वेश्चन। AB is 6√3, AC is 12, BC is 6, तो अपन को एंगल B निकालना है। अब एंगल B निकालना है तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे सबसे पहली बात, ठीक है। और एंगल B आपको निकालना है, तो आप क्या करो कि एंगल B को मतलब ट्राइंगल ऐसा बनाओ कि एंगल B पे 90 डिग्री आ रहा हो, फिर अपन कंफर्म कर लेंगे क्या एंगल B पे 90 डिग्री है या फिर नहीं। तो ये B, इसको हम मान लेते हैं A और इसको C, तो ABC ट्राइंगल बन गया, ABC ट्राइंगल बन गया। AB क्या गिवन है 6√3, BC क्या गिवन है 6 और ये है 12। अब चेक कर लो पाइथागोरस थ्योरम लगा के, 12 का स्क्वायर देखो, 12 का स्क्वायर क्या है 144। अब इसका स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर प्लस 6√3 का स्क्वायर करो, क्या आएगा देखते हैं। 6 का स्क्वायर करो प्लस 6√3 का स्क्वायर करो, क्या आएगा देखते हैं। देखो ये आएगा 36, 6 × 36, और ये आएगा 36 × 3, 36 × 3 है ना। 6 × 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर × 3। देखो अब देखो 36 प्लस 18 108, सही है, यस। अब देखो 4 4 1, ये 144 आया और ये भी 144 आया, है ना। यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइट का स्क्वायर 6√3 प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि एंगल B आराम से 90 डिग्री होगा, तभी ये कंडीशन पॉसिबल है। तो एंगल B की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। एक बड़ा ही लल्लू सा क्वेश्चन, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश, क्या आएगा बताओ भाई, जल्दी पॉज करो, कमेंट करके बताओ क्या आएगा। और ये क्वेश्चन जिसको नहीं आया भैया क्या कर रहे हो तुम,
अगर ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं आया तो क्या कर रहे हो भाई? इसका आंसर क्या होगा? प्रोपोर्शनल। जब दो ट्राइंगल हैं और दो ट्राइंगल की अगर साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, यानी कि उन तीनों साइड का जो रेशो आप लोगे अगर वो सेम है तो वो जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है ना, यानी कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होनी है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, यानी कि टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर if their corresponding sides are proportional। अब देखो 10th क्वेश्चन, given triangle ABC is similar to triangle PQR, अगर AB by PQ का रेशो है 1/3 1:3, देन आपको इनके एरिया का रेशो निकालना है। फिर वही बात कि आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर आप 1/3 देखो, AB आप पहले ही लोगे क्योंकि ट्राइंगल ABC सबसे ऊपर है, उसके बाद ट्राइंगल PQR है तो उसके बाद PQ, तो ऐसे ही आएगा 1/3 स्क्वायर करो 1/9, क्या है 1/9 आएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन देखो भैया, 2010 से जो भी पेपर आए 2020 तक, 2020 में एग्जाम हुआ था क्या है? 2020 तक, हाँ 2020 तक जो भी क्वेश्चन आए, मतलब जो भी क्वेश्चन पेपर्स आए और उनमें जो भी 1 मार्क के क्वेश्चन है वो सारे ले लिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, बना लो। इक्विलैटरल ट्राइंगल यानी कि जो साइड होंगी वो इक्वल होंगी, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू, ठीक है, साइड्स आर इक्वल। ट्राइंगल ऑफ साइड 2A, यानी कि ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। मैं ये मिटा देता हूँ, जब अपन 2A लिख चुके हैं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है ना, चलो ठीक है। देन लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड, अगर मैं ऑल्टीट्यूड क्या होता है, एक साइड से लो और दूसरी साइड पे एक वर्टेक्स से अगर आप दूसरी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, दूसरी साइड ये वर्टेक्स है, इससे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो BC पे, इसकी जस्ट अपोजिट साइड पे, तो ऑल्टीट्यूड होता है। और इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में ऑल्टीट्यूड का एक स्पेशल केस होता है कि वो जिस साइड पे गिरेगा उस साइड को दो इक्वल पार्ट में बांट देगा, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी कि वो उस साइड को बाइसेक्ट करेगा। अगर ये थी 2A, अगर ये इक्वल पार्ट में जाएगी तो ये A हो जाएगी और ये A हो जाएगी। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसकी लेंथ पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। देखो ये रहा हाइपोटेन्यूज, तो 2A का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस लेंथ को मान लेते हैं x, ठीक है, तो A का स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x चाहिए अपन को, a को इधर ले आते हैं, 2A का स्क्वायर क्या होगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज x स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 3A स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब जब ये आ जाएगा √3A स्क्वायर, क्योंकि इधर से स्क्वायर हट गया, तो b क्या आ जाएगा, A स्क्वायर है तो A इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा √3, तो इसका आंसर क्या होगा, इसकी लेंथ क्या होगी, A√3 इसकी लेंथ होगी, ठीक है, और ये इसका आंसर होगा। और यहाँ पर आज की कहानी हमारी समाप्त होती है।